हेलो दोस्तों, आज फिर से पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर नया टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फीटल सर्कुलेशन क्या होता है। इंट्रायूटेराइन जो सर्कुलेशन रहता है उसको क्या बोलते हैं? फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं आज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फीटल सर्कुलेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? फीटल सर्कुलेशन में दोनों ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? सर्कुलेट होता है। आई बात समझ में? इसके अंदर क्या क्या रहेगा? इसके अंदर प्लेसेंटा से जो निकलती है वो वेन निकलती है और वापस आ जाती है जो अम्बलाइकल आर्टरी। आगे बात समझ में? तो इसके अंदर देखो, यहां से अगर बात करें, यहां से अगर इसको अपने मान लेते हैं प्लेसेंटा, किसको? इसको क्या मान ले? प्लेसेंटा मान लेते हैं। और प्लेसेंटा से जो एक निकलेगी वो क्या निकलेगी? अम्बलाइकल वेन। क्या निकलेगी? ये क्या है? अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन के अंदर याद रखना 70% क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें से यहां पे जैसे ही ये अम्बलाइकल आर्टरी जाती है, अम्बलाइकल वेन जाती है, ये बच्चे के अंदर लीवर को क्या करती है? बाईपास करती है। किसको करती है? लीवर को बाईपास करती है। याद रखना, लीवर के कौन से लोब को? तो बाईपास किसको करती है? लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। लीवर के लेफ्ट लोब को क्या करती है? बाईपास करती है। आ रही है बात समझ में? तो इसके अंदर अब जो फीटस होता है, इसके अंदर यहां से आती है अम्बलाइकल वेन। नीचे से ये जो है, ये तो है अम्बलाइकल वेन, ये लीवर को बाईपास कर दी। और ये क्या है? ये है इंफीरियर वेना केवा। ये क्या है? इंफीरियर वेना केवा। और इंफीरियर वेना केवा के अंदर क्या हो जाती है? ये जाके कनेक्ट हो जाती है। आई बात समझ में? तो कनेक्ट हो जाएगी जहां से अम्बलाइकल वेन और इंफीरियर वेना केवा कनेक्ट होती है, उस साइट को क्या बोलते हैं? उस साइट को बोलते हैं अपने डक्टस वेनोसस। क्या बोलेंगे? डक्टस वेनोसस। आई बात समझ में कि क्या बोलेंगे इसको? डक्टस वेनोसस बोलते हैं। अब ये इसमें क्या है? इंफीरियर वेना केवा में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये ब्लड जाएगा कहां पे? राइट एट्रियम में। किसमें चला जाएगा? ऊपर हार्ट के कहां पे चला जाता है? राइट एट्रियम में चला जाएगा। ठीक है, यहां पे यहां से ये देखो, ये क्या चला गया? किसमें? राइट एट्रियम में। ब्लड किसमें आ गया? राइट एट्रियम में आ गया। ठीक है, तो राइट एट्रियम के बाद में यहां से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम है अम्बलाइकल आर्टरी। यहां से जो आर्टरी निकलती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी यहां से ब्लड लेके जाएगी किससे? राइट वेंट्रिकल से। लेकिन याद रखना, ये जो फीटल सर्कुलेशन होता है इंट्रायूटेराइन, इसके अंदर ये जो राइट एट्रियम है, अब आपको पता है कि इंट्रायूटेराइन जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए जो राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू,
वो इतना ही ब्लड जाता है जितना उसको सरवाइव करने के लिए यूज हो सके। जैसे ऑक्सीजन पहुंचानी है तो इतना ही ब्लड जाता है। आगे बात समझिए। लेकिन जो ये बनाया हुआ है ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा। ये जो सुपीरियर वेना केवा है हार्ट से ऊपर ऊपर जो ब्लड है वो ड्रेन करती है किसमें, राइट एट्रियम में। तो इसमें से जो भी ब्लड आएगा वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजन, मतलब लगभग इसमें जो ब्लड रहता है वो मिक्स ब्लड आ जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अब नॉन राइट जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या है, जितना ब्लड जा रहा है वो इतना प्रॉपर ब्लड नहीं ले पा रही है, क्योंकि लंग्स के पास में इतना ब्लड नहीं जा पाएगा क्योंकि नॉन फंक्शनल है ब्लड। तो इसीलिए क्या रहेगा, इसीलिए इसमें क्या हो जाती है, यहां पे ओपनिंग हो जाती है। कहां पे, यहां पे जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है उनके बीच में क्या हो जाती है, ओपनिंग हो जाती है। और ये ओपनिंग से राइट एट्रियम से ब्लड कहां पे आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। और लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पीड वालों को क्रॉस करके और यहाँ पे अरोटा में चला जाता है। यहाँ पे ब्लड किस में चला जाता है, अरोटा में। ये आगे ब्लड किस में चला जाएगा, अरोटा में। यहाँ पे अरोटा में ब्लड चला जाता है। और ये अरोटा है, ये हार्ट के बैक साइड से होती हुई यहाँ पे साइड में बना रहा हूं, तो हार्ट के बैक साइड से एक्चुअल में होके जाती है ये। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहां से ब्लड किस में जाएगा, अरोटा में। अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। तो यहां पे कैसा ब्लड होगा, मिक्स्ड ब्लड होगा। कैसा होता है, मिक्स्ड ब्लड। जो अरोटा में जाता है वो कैसा जाएगा, मिक्स ब्लड जाता है। तो यहां पे ये क्या है, ये तो है अरोटा, ये तो है अरोटा। और यहां पे क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में यहां पे क्या बनती है, एक ओपनिंग बनती है। यहां पे क्या बनती है, एक ओपनिंग बनती है इंट्रायूटेराइन। तो उस ओपनिंग को अपने किससे डिनोट करते हैं, यहां पे एक ओपनिंग बनती है। ये जो ओपनिंग है किस किसके बीच में होगा, अरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसम, डक्टर आर्टरियोसस। आगे बात समझ में। अब देखो ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग बनी है, इस ओपनिंग को बोलते हैं अपने फोरामेन ओवेल। क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो ये जो मोस्टली ओपनिंग रहती है इसमें। और इसके बाद में आगे देखो, ये जो अरोटा आई है, ये जो बाद में नीचे साइड में अरोटा आई है, ये अरोटा है, ये बाद में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट इलियक आर्टरी में। ये क्या है, ये है लेफ्ट इलियक आर्टरी। और ये क्या है, राइट इलियक आर्टरी। ठीक है, राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी की दो ब्रांच होती है। दो इनमें क्या होती है, ब्रांच होती है। तो यहां से दो ब्रांच निकली। और ये जो अंदर वाली ब्रांच है जो ये आ रही है, इनको बोलते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। दोनों को ही, ये अंदर वाली है, ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, ये एक्सटर्नल होगी। और ये दोनों क्या हो गई, इंटरनल इलियक आर्टरी। और इंटरनल इलियक आर्टरी है वो दोनों मिलके यहां पे दो आर्टरी का फॉर्मेशन कर देती है, जिस आर्टरी को आगे जाके ये डिवाइड हो जाती है हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में, किसमें हो जाती है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में। और हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है ये आगे जाके जैसे यहां पे अम्बलाइकल आर्टरी में चेंज हो जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था ये
यहाँ पे 2 आर्टरी आ गई और ये किस में चली जाती है, इस प्लेसेंटा में चली जाती है, यहां से मिक्स ब्लड लेके आती है। ये इन दोनों आर्टरी का नाम क्या है, इन दोनों आर्टरी का नाम है अम्बलाइकल आर्टरी। क्या नाम है, अम्बलाइकल आर्टरी। तो ये क्या है, ये है फिटल सर्कुलेशन। जो अम्बलाइकल आर्टरी एक तो क्या होगी, मैंने बताया था आपको, ये तो क्या है, ये क्या है, अम्बलाइकल वेन है। अम्बलाइकल वेन से लीवर को लेफ्ट लोब को बाईपास करके किसमें जाएगी, इंफीरियर वेना केवा में। और इंफीरियर वेना केवा में क्या, जो इंफीरियर वेना केवा और जो अम्बलाइकल जो वेन है वो जाके जहां पे मिलती है उसको क्या बोलेंगे, उसको डक्टस वेनोसस बोलते हैं। और बाद में ये किसमें चली जाती है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड किसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। लेकिन जो लंग्स है वो नॉन फंक्शनल होने के कारण क्या रहता है, ये जो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, वो ब्लड ओनली उसको सरवाइव करने के लिए या फिर उसको जो नीड है वो पूरी करने के लिए, O2 डिमांड पूरी करने के लिए ही जाता है। लेकिन उसमें गैस एक्सचेंज नहीं होता है। लेकिन जो राइट एट्रियम है उसमें से ब्लड किस में चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग रहेगी उसको क्या बोलेंगे, फोरामेन ओवेल बोला जाता है। और फोरामेन ओवेल के बाद में ब्लड जो आएगा वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू किस में चला जाता है, अरोटा के थ्रू अब सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में जो ओपनिंग होती है नॉर्मली इंट्रायूटेराइन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपने ये डक्टस आर्टरियोसस। आगे बात समझ में। तो इसके अंदर अरोटा के बाद में यहां पे जो नीचे जो आर्टरी ये जो अरोटा आ रही है ये 2 में डिवाइड हो जाती है बाद में, राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी। राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी की 2-2 ब्रांच होती है, जिसके अंदर क्या क्या रहेगी, ये जो एक्सटर्नल राइट इलियक आर्टरी और इंटरनल राइट इलियक आर्टरी, और एक्सटर्नल लेफ्ट इलियक आर्टरी और इंटरनल लेफ्ट इलियक आर्टरी। तो इंटरनल जो आर्टरी रहती है, जो राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी की ब्रांच, वो आगे जाके हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी में चेंज हो जाएगी। हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी अम्बलाइकल आर्टरी से होती हुई किसमें चले जाएगी, प्लेसेंटा में। ठीक है, आई बात समझ में। ये जो प्लेसेंटा के अंदर जो आर्टरी जो जाती है, इसमें कैसा ब्लड होता है, इसमें होता है मिक्स ब्लड। कैसा, मिक्स्ड ब्लड होता है। आगे बात समझ में। तो ये रहता है फिटल सर्कुलेशन। तो आगे देखो, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, प्लेसेंटा। मैंने बताया था आपको, प्लेसेंटा से क्या निकलता है, प्लेसेंटा से अम्बलाइकल वेन निकलती है। और अम्बलाइकल वेन के अंदर जो ये अगर बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना रहता है, 70 to 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इससे किस में चला जाएगा, इससे लेफ्ट लोब ऑफ लीवर को क्या करती है, ये बाईपास करती है। क्या करती है, बाईपास करती है। और ये किस में चला जाएगा, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा और अम्बलाइकल वेन के बीच में, इंफीरियर वेना केवा और अम्बलाइकल वेन के बीच में जो ओपनिंग रहती है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस। क्या बोलेंगे, डक्टस वेनोसस बोला जाता है। अब ये इंफीरियर वेना केवा है, ये कहां पे जाके किसमें चली जाती है, इंफीरियर वेना केवा चली जाती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से 2 ओपनिंग रहती है। कहां से, राइट एट्रियम से 2 ओपनिंग निकलती है। जैसे राइट एट्रियम से एक तो जाएगी राइट वेंट्रिकल में और एक जाएगी लेफ्ट एट्रियम में। किसमें, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में जो ये ओपनिंग रहती है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग रहती है, इसको बोलते हैं अपने, उसको बोलेंगे फोरामेन ओवेल। क्या बोलेंगे, फोरामेन ओवेल बोलते हैं। और फिर क्या रहेगा, राइट वेंट्रिकल से किसमें चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में।
ब्लड किस में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड किस में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से किस में चला जाएगा, ब्लड लंग्स में जाएगा। लेकिन लंग्स में जाएगा, लेकिन इतना ही ब्लड जाता है जितना वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके। कौन, लंग्स। लंग्स जितना सरवाइव कर, जितनी नीड है उतना ही ब्लड जाता है। लेकिन लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में जाएगा, ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है अरोटा में, और अरोटा और जहां पे पल्मोनरी आर्टरी मिलती है, अरोटा एंड जहां पे पल्मोनरी आर्टरी मिलती है उस साइट को क्या बोलते हैं, इस साइट को बोलेंगे डक्टस, डक्टस आर्टरियोसस। क्या बोलेंगे, डक्टस आर्टरियोसिस। आगे बात समझ। अरोटा से, उसके बाद में अरोटा से जो ब्लड जाएगा वो किस में चला जाएगा, अरोटा से, अरोटा के बाद में ये जो ब्लड जाएगा वो किस में चला जाता है, ये चला जाएगा इलियक आर्टरी में। किसमें चला जाता है, दो इलियक आर्टरी रहती है जिसमें से दोनों की दो ब्रांच होती है। इसमें इंटरनल इलियक आर्टरी बताया था मैंने, इंटरनल इलियक आर्टरी, और इंटरनल इलियक का जो आर्टरी रहती है वो आगे जाके चेंज किसमें हो जाएगी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। किसमें चेंज हो जाती है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी भी कितनी होती हैं, दो होती हैं हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, और उसके बाद में आगे आगे किसमें चेंज हो जाएगा, आगे बढ़ जाता है ये अम्बलाइकल आर्टरी में। ठीक है, और अम्बलाइकल आर्टरी भी कितनी होती हैं, दो होती है। उसके बाद में किसमें चला जाएगा, वापस प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा में जो ब्लड जाता है, मतलब अम्बलाइकल जो आर्टरी में जो ब्लड रहता है वो कैसा रहता है, मिक्स ब्लड। क्या रहता है, मिक्स्ड ब्लड रहता है। तो ये क्या होता है, फिटल सर्कुलेशन के सर्कुलेशन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना हमेशा ही कि जो ये जो प्लेसेंटा होता है या फिर अम्बलाइकल कोर्ड होता है, इसके अंदर वन तो होती है अम्बलाइकल वेन। क्या होती है, अम्बलाइकल वेन, लेकिन टू होती है वो क्या रहेगी, अम्बलाइकल आर्टरी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दो, एक तो होती है अम्बलाइकल वेन और दो होती है अम्बलाइकल आर्टरी रहती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करें तो इसके अंदर क्या रहता है, अब क्या करेंगे, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ, क्या हुआ, जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ तो यहां से अपने क्या है, अम्बलाइकल जो कॉर्ड है, यहां से जो अम्बलाइकल कॉर्ड है उसको क्या कर देंगे, कट कर दिया जाता है। यहां से अम्बलाइकल कॉर्ड को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अम्बलाइकल कॉर्ड को कट करते ही ये जितने भी ओपनिंग है वो क्या हो जाती है, बंद होने की कोशिश करती है। ठीक है, तो बंद या क्लोज होती है उसको क्या बोलते हैं, आगे अपने बात करने वाले हैं। तो देखो, जब अम्बलाइकल आफ्टर बर्थ के बाद में अम्बलाइकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, तो मैंने आपको 3-4 ओपनिंग बताई थी, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ा था अपने डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस जब क्लोज होने के बाद में, कौन सा क्लोज, फंक्शनल जो क्लोज होता है, फंक्शनल जो क्लोज रहता है वो रहता है विद इन 5 मिनट में। फंक्शनल जो क्लोज होता है डक्टस वेनोसस वो होता है विद इन 5 मिनट में। लेकिन अनाटमिकली जो क्लोज होता है वो होता है लगभग 7 डे के अंदर। कितने में, 7 डे, या फिर आप बोल सकते हो 1 वीक की बात है, 1 वीक के अंदर या फिर 7 डे के अंदर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और अम्बलाइकल डक्टस वेनोसस है जो ये बंद होने के बाद में इसको क्या बोलेंगे, या क्लोज होने के बाद में इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं लिगामेंटम वेनोसम। क्या बोलते हैं, लिगामेंटम
वेनोसम बोलते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में दूसरी ओपनिंग थी फोरामेन ओवेल। क्या थी दूसरी ओपनिंग? फोरामेन ओवेल। और फोरामेन ओवेल है वो फंक्शनली जो क्लोज होता है वो होता है विद इन 5 मिनट के अंदर, लेकिन अनाटमिकली क्लोज होता है वो होता है 1 ईयर में। कब होता है? 1 ईयर में, 1 साल में ये क्या हो जाता है? क्लोज। और फोरामेन ओवेल बंद होने के बाद में या क्लोज होने के बाद में उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस बोला जाता है। इसके बाद में आगे देखो, एक होता है डक्टस आर्ट्रियोसस। ये भी फंक्शनली कब क्लोज हो जाता है? फंक्शनली विद इन 5 मिनट में। फंक्शनली जब क्लोज होता है तो ये विद इन 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन अनाटमिकली क्लोज जो होता है वो होता है 2 to 3 मंथ में। कब होता है? 2 to 3 मंथ में क्लोज हो जाता है एनाटॉमिकली। और डक्टस जो आर्ट्रियोसस है ये क्लोज होने के बाद में, अगर बात करें क्लोज होने के बाद में क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्ट्रियोसस। क्या बोलते हैं? सॉरी, आर्ट्रियोसम। क्या बोलेंगे? आर्ट्रियोसम। आगे बात समझ में। तो ये रहते हैं चेंजेज। और ये तो 3 ओपनिंग हो गई। 2 ओपनिंग और होती है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल वेन। जब ये जो होती है क्लोज, ये लगभग 2 to 3 मंथ में क्लोज हो जाती है, ठीक है। और इसको अम्बिलिकल वेन को क्लोज होने के बाद में अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिगामेंटम टीरीज। क्या बोलते हैं? लिगामेंटम टीरीज बोला जाता है। इसके बाद में एक होता है अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी है, ये भी 2 to 3 मंथ में क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला कि इसको क्लोज होने के बाद में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपने लिगामेंटम मीडियल आर्टरी। क्या बोलेंगे? लिगामेंटम मीडियल आर्टरी बोलते हैं। आगे बात समझ में। क्लोज होने के बाद में 5 ओपनिंग रहती है और अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के बाद में ये 5 ओपनिंग क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अलग अलग कंडीशन के अंदर क्या होती है? ये बंद होती है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले किसके बारे में? डक्टस वेनोसिस के बारे में पढ़ा था। तो जो डक्टस वेनोसिस है इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर देखो फंक्शनली क्लोज तो विद इन 5 मिनट में हो रहा है सब कुछ, लेकिन एनाटॉमिकली आपको स्पेशली ध्यान में रखना है जो डक्टस वेनोसिस है ये एनाटॉमिकली क्लोज कब हो जाता है? विद इन 7 डे के अंदर या 1 वीक के अंदर, एक ही बात है। और बंद होने के बाद में जो बचता है ना उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेमिनेंट। क्या बोलते हैं? रेमिनेंट बोलते हैं। तो कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि डक्टस आर्ट्रियोसस वेनोसस का जो रेमिनेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? तो लिगामेंटम वेनोसम बोलते हैं। आगे बात समझ में। और फोरामेन ओवेल कितने टाइम में क्लोज हो जाता है एनाटॉमिकली? ये 1 ईयर में और फंक्शनली विद इन 5 मिनट के अंदर। और फोरामेन ओवेल क्लोज होने के बाद में रेमिनेंट जो बचता है फोसा ओवेलिस बोलेंगे। इसके बाद में अगर डक्टस आर्ट्रियोसिस की बात करें तो ये फंक्शनली क्लोज हो जाता है विद इन 5 मिनट के अंदर और एनाटॉमिकली क्लोज होगा 2 to 3 मंथ में। और बंद होने के बाद में क्लोज या रेमिनेंट जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंटम आर्ट्रियोसम बोलते हैं। और अम्बिलिकल वेन है ये क्लोज हो जाती है 2 to 3 मंथ में और इसको बोलते हैं लिगामेंटम टीरीज। आगे बात समझ में।
इसके बाद में अगर बात करें अम्बलाइकल आर्टरी की, तो अम्बलाइकल आर्टरी भी 2 to 3 मंथ में क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। और इसके बाद में इसको क्या बोलेंगे, लिगामेंटम मीडियल आर्टरी बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो ये था फिटल सर्कुलेशन। एक बार अगर याद नहीं हो रहा है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हो। आगे बात समझ में। तो यहां तक यही क्लास रहेगी। आगे नेक्स्ट बात करेंगे पीडिया के अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बारे में। तो थैंक यू।